अमीर और भी ज़्यादा अमीर और गरीब और भी ज़्यादा गरीब बनते जा रहे हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है, पर ऐसा क्यों? क्योंकि अमीर लोग ये जानते हैं कि पैसा कैसे काम करता है और उसे कैसे मैनेज किया जाता है, जबकि गरीब लोग सिर्फ यही जानते हैं कि पैसा कैसे कमाया जाता है। मतलब कि गरीब लोगों के पास फाइनेंशियल एजुकेशन बिल्कुल जीरो होती है, जबकि अमीर लोगों के पास फाइनेंशियल नॉलेज 100% होती है। क्योंकि ये लोग अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाने के लिए बुक्स को रीड करते हैं, और फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए जो बुक्स सबसे ज़्यादा लोगों को रिकमेंड की जाती है वो है रिच डैड पुअर डैड, जो कि रॉबर्ट कियोसाकी के द्वारा लिखी गई है। इस बुक में रॉबर्ट कियोसाकी के दो पिता हैं। पहला जो रॉबर्ट के रियल पिता हैं वो बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, बट उनकी मेंटालिटी एक गरीबों वाली थी। वो सिर्फ 9 to 5 वाली जॉब करना जानते थे और वो पूरी जीवन एक नौकर बनकर दूसरों के लिए काम करते रहे, लेकिन कभी भी अमीर नहीं बन पाए। रॉबर्ट अपने दोस्त माइक के पिता को अपना रिच डैड मानते थे। ये पढ़े लिखे तो कम थे, लेकिन पैसों के प्रति इनका जो नज़रिया था वो बिल्कुल ही पुअर डैड से अलग था। ये मानते थे कि कोई भी इंसान 9 to 5 की जॉब से कभी भी अमीर नहीं बन पाएगा, जो कि बिल्कुल ही सत्य है। तो आज हम बात करेंगे उन्हीं 5 सीक्रेट के बारे में जिसे अप्लाई करके एक गरीब से गरीब इंसान भी अमीर बन सकता है। नंबर 1, डोंट वर्क फॉर मनी। रॉबर्ट बताते हैं कि आजकल 80% से ज़्यादा लोगों की मेंटालिटी कुछ इस प्रकार बनी हुई है। वो स्कूल जाते हैं, अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं और फिर एक 9 to 5 की जॉब ढूंढने में लग जाते हैं जो उन्हें एक अच्छी सैलरी दे, और फिर जॉब मिल जाने पर वो शादी कर लेते हैं और फिर अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ कमाने में गुजार देते हैं। और शौक की बात तो यह है कि करीब 80% से ज़्यादा लोग इसी ट्रैप में फंसे हुए हैं, क्योंकि ये लोग अपने अंदर की डर और लालच को कभी ख़त्म ही नहीं कर पाते हैं। जो लोग गरीबी मेंटालिटी रखते हैं उन्हें ये लगता है कि अगर हमें अमीर बनना है तो हमें हाई सैलरी वाली जॉब करनी होगी, जबकि रियलिटी ये है कि जॉब से कोई भी व्यक्ति आज तक अमीर नहीं बन सका। जॉब आपको सिर्फ एक बैलेंस वाली लाइफ स्टाइल दे सकती है, इससे आप अपने सारे ड्रीम को कभी भी फुलफिल नहीं कर सकते हो। अगर आपको जॉब करना पसंद है तो आप जॉब कीजिए, लेकिन रिच बनने के लिए उसके साथ साथ आपको बिजनेस भी स्टार्ट करना पड़ेगा। क्योंकि रॉबर्ट के रिच डैड ये भी कहते हैं कि जिन लोगों की गरीबी मेंटालिटी होती है वो पैसे के पीछे बिल्कुल वैसे ही भागते हैं जैसे एक गधा बंधी हुई गाजर के पीछे भागता है और अंत में गधे को मार खाने के अलावा कुछ भी नहीं मिलता है। वैसे ही 9 to 5 की जॉब में एक बॉस अपने एम्प्लॉय से काम करवा कर अपना प्रॉफिट बनाता है, और जैसे गाजर के पीछे भागने से गधे को कुछ नहीं मिलता है, वैसे ही पैसे के पीछे भागने से ये लोग कभी भी रिच नहीं बन पाते हैं। इसलिए रिच बनने के लिए आपको एक ऐसा सिस्टम भी तैयार करना होगा जिससे आपका पैसा आपके लिए काम करे और आपको कमा कर दे। नंबर 2, फाइनेंशियल एजुकेशन। गरीब लोग फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में सिर्फ इतना ही जानते हैं कि खूब पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ और फिर एक अच्छी नौकरी पाओ। पर सच्चाई यही है कि किसी भी तरह की जॉब आपको कभी भी अमीर नहीं बना सकती। मान लीजिए कि कोई इंसान बहुत पढ़ लिख कर कोई एक अच्छी खासी यानी कि 2-2.5 लाख वाली जॉब को भी पा लेता है, तो वो भी 9 to 5 की जॉब के चक्रव्यूह में फंस कर रह जाता है। और इसी 9 to 5 के चक्रव्यूह से बाहर निकलने के लिए रॉबर्ट एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के बारे में बात करते हैं। एसेट्स उन चीज़ों को कहते हैं जो आपकी जेब में पैसा डालती है, और लाइबिलिटीज उन सब चीज़ों को कहते हैं जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने अपने कार को रेंट पर दे दिया तो उसे हम एसेट्स कहते हैं, क्योंकि उससे आपकी जेब में हर हफ्ते हर महीने पैसे आ रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर अगर आप एक न्यू कार को लोन पर लेते हो तो उसे हम लाइबिलिटीज कहते हैं, क्योंकि वो कार आपकी जेब से पैसा निकाल रही है। और अमीर बनने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आप एसेट्स को खरीदो और लाइबिलिटीज़ को जितना कम हो सके उतना ही कम करो। और हमारे एजुकेशन सिस्टम में हर सब्जेक्ट हर टॉपिक के ऊपर बात होती है, पर ये सब चीज़ें हमें कभी भी स्कूल में नहीं सिखाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे नौकर बनाई जाती है। इसलिए आपको खुद से ही फाइनेंशियल एजुकेशन सीखना पड़ेगा। नंबर 3, सॉल्व द प्रॉब्लम। रॉबर्ट के रिच डैड कहते हैं कि रिच लोग अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए नहीं बल्कि लोगों की ज़रूरत पूरी करने के लिए काम करते हैं। जैसे मुकेश अंबानी, एलोन मस्क, जेफ बेजोस, मार्क जकरबर्ग, ये लोग ऐसे इंसान हैं जिन्होंने लोगों की ज़रूरतों को बहुत अच्छे से समझा और उससे पूरा भी किया, जिसके बाद इन लोगों का आइडिया इतना बिकता चला गया कि वो लोग अमीर होते चले गए। और ऐसा भी बात नहीं है कि गरीब लोग के पास आइडिया नहीं आती है, इन लोगों के पास भी ऐसे ऐसे आइडिया आते हैं
जिस पर ये लोग काम करें तो ये लोग भी अमीर बन जाएंगे। पर लैक ऑफ करेज और सेल्फ डाउट की वजह से ये लोग कभी भी अपने आइडिया के ऊपर काम नहीं कर पाते हैं और ना ही तो दूसरे पर्सन के सामने अपने आइडिया को पेश कर पाते हैं। इसलिए आपको अपने सेल्फ डाउट को अपने दिमाग से निकाल फेंकना होगा और अपने आइडिया पर काम करना होगा, तब जाकर आप अमीर बन सकते हो, वरना पूरी लाइफ डर डर कर जीते रहोगे। नंबर 4, हाउ टू सेल योर आइडिया। रॉबर्ट कहते हैं कि अगर आपके पास एक बढ़िया सा आइडिया भी है पर आप उसे सेल करना नहीं जानते हैं तो भी आप अमीर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि रॉबर्ट अपने रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ बताते हैं कि जब उन्होंने अपनी पहली बुक इफ़ यू वांट टू बी रिच एंड हैप्पी डोंट गो टू अ स्कूल पब्लिश करवाने के लिए गए थे, तब पब्लिशर ने उनसे कहा कि आपको अपने इस बुक का टाइटल बदलकर इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन रखना चाहिए, क्योंकि ये टाइटल थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी था, जिससे उन्हें टीवी और रेडियो पर एडवर्टाइजमेंट भी नहीं करना पड़ा और वो धीरे धीरे पॉपुलर भी हो गए। और फिर रॉबर्ट की वो बुक बहुत सेल भी हुई और उन्होंने भी बहुत पैसे कमाए। इसलिए रॉबर्ट कहते हैं कि सिर्फ आइडिया होना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि आपको उसे सेल भी करना आना चाहिए, क्योंकि अच्छे आइडिया और स्किल तो बहुत लोगों के पास में होती है, पर बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने आइडिया को दूसरों को बेच पाते हैं। इसलिए अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपने स्किल्स को सेल करना आना चाहिए। अगर आपको अपनी चीज़ लोगों को बेचने आ गई तो आप ज़रूर अमीर बनोगे। नंबर 5, ओवरकम ऑब्स्टेकल्स, यानी कि अमीरी के रास्ते में आने वाली बाधाएं। रॉबर्ट कहते हैं कि जब आप रिच बनने की सोचते हो, रिच बनने की ठानते हो, अमीर बनने की कोशिश करते हो, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम को पार करना पड़ता है। और उन सभी प्रॉब्लम में से जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है वो है डर, पैसा खो जाने का डर। और अमीर बनने के लिए इस डर से आपको पार पाना ही पड़ेगा। रॉबर्ट कहते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में ऐसे ना जाने कितने अमीर लोगों से मिले हैं जिन्हें पैसे का नुकसान तो बहुत हुआ है, लेकिन वे लोग उससे कई गुना ज़्यादा अर्न भी किए हैं। अमीर बनने के रास्ते में पैसा खो जाने का डर बहुत ही नेचुरल और स्वाभाविक है। ये हर इंसान के अंदर होता है, अमीरों को भी गरीबों को भी। बट प्रॉब्लम डर नहीं, प्रॉब्लम यह है कि आप उस डर का सामना किस तरह से करते हो। पैसा खोने के बाद आप उस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करते हो, आप अपनी असफलताओं को किस तरह से ट्रीट करते हो। एक अमीर आदमी और एक गरीब आदमी के बीच का जो अंतर होता है वो बस यही होता है कि अमीर आदमी अपने डर को किस तरह से जीतता है और गरीब आदमी अपने डर से किस तरह से हार जाता है। लोगों को पैसा खोने का डर ठीक वैसा ही है जैसा कि मोटरसाइकिल से गिरने पर चोट लगने का डर। उस चोट लगने के डर से ज़्यादा एक्साइटमेंट आपको उस बाइक को चलाने का होता है और उसी एक्साइटमेंट में, उसी खुशी में आप बाइक चलाना सीख लेते हो। ठीक वैसे ही पैसे खोने के डर से ज़्यादा उसे अर्न करने की खुशी अगर आपको हो तो आप भी एक वक्त पर अमीर ज़रूर बन जाओगे। तो फ्रेंड्स, ये थे 5 पॉइंट्स जो कि हमें रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट टी कियोसाकी के द्वारा मिली है, जिससे आप अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन को काफ़ी हद तक सुधार सकते हो। अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हो तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।